वफाकी हुकूमत से पुरजोर इल्तिजा करता हूँ कि ख़ास तौर पे इस रमज़ान शरीफ के महीने में लोगों को और तकलीफ़ में ना डालें, लोड शेडिंग ना करें। गैस का जो एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है, बातें हम बहुत करते हैं लेकिन गैस इंश्योर करें। और ख़ास तौर पे सूबा सिंध में, मैं इस वजह से नहीं कि सूबा सिंध के लोग कोई अलग हैं, लेकिन हमें आइनी तहफ़्फ़ुज़ ये हासिल है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे के लोगों का पहला हक है। तो उन सूबे के लोगों के लिए ये गैस लोड शेडिंग सूबा सिंध में ख़त्म करें। इसके लिए मैं पुरजोर इल्तिजा करता हूँ वफाक से कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें। नगर पार्कर डिस्ट्रिक्ट के 600 स्कूल ये ऑफ ग्रिड थे, वहाँ बिजली नहीं थी और इनमें स्कूल दिन में चलते हैं, हमें बैटरी बैकअप की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने उन 600 स्कूल्स को सोलराइज किया था। ये भी 2014 की बात है। तो ये थी शुरुआत होम बेस्ड सोलर या जो हमारी सरकारी इमारत हैं उन पे सोलर सिस्टम शुरू करने की। उसी ज़माने में हमने, मुझे अच्छी तरह याद है, जैसे बताया मैं उस वक्त एनर्जी मिनिस्टर हुआ करता था, 2 स्कीम्स भी शुरू की थी 25-25 मेगावाट की, कि हम सखर शहर को सोलर इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते थे। लेकिन हमारे आड़े क्या बात आ गई, यही जो बैन था वफाक का उस वक्त सोलर सिस्टम्स पे, और जो आज तक किसी न किसी तरीके से चल रहा है। अभी कहते हैं हमारे पास बिजली की प्रोडक्शन बहुत है इसलिए हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। ये पूछो उनसे कि इस वक्त हम कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ कितनी लोड शेडिंग होती है रोज़ाना के हवाले से, लेकिन कहते हैं बिजली बहुत है हमारे पास। मैं कहता हूं कि बिजली बहुत नहीं है, बिजली आप प्रोवाइड नहीं कर सक रहे हैं। और हमें इसीलिए सिंध हुकूमत ने एक रिन्यूड एफर्ट शुरू किए सोलराइज करने के लिए। इन्होंने उसी वक्त क्या किया कि इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट शुरू किया। आप सबको पता है, ये साहिवाल में प्लांट शुरू हुआ, एक और जगह पे भी है, मुझे नाम याद नहीं अभी। ये इन्होंने इंपोर्टेड कोल के प्लांट शुरू किए और कहा कि जी थर का कोयला इस काबिल नहीं है कि इससे बिजली पैदा की जा सके। जब आसिफ अली जरदारी साहब खुद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को थर ले गए और उनसे इफ्तिताह कराया, ग्राउंड ब्रेकिंग कराई पहले 2015 में। तब तक हमारे पास लोन अप्रूव नहीं था, लेकिन हमने सारी कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरीके से वफाकी हुकूमत को इंटरेस्ट दिलाया जाए। फाइनली उन्होंने जब हमें लोन अप्रूव करके दिया, तब भी शर्त पे करके दिया कि अगर इस लोन में डिफॉल्ट हुआ तो हम सिंध के हिस्से के एनएफसी अवार्ड से काट लेंगे। तब जाके उन्होंने लोन अप्रूव किया था, हमने उसको भी कबूल किया। 2018 में जब वो केयरटेकर का ज़माना था, 2018 का, जब थर में कोयले की लेयर तक पहुंचे थे, आपको याद होगा। और जैसे हुकूमत आई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद जाके उन्होंने वो कोल माइन के बॉटम पे गए थे जहां पे कोयला निकल रहा था, और पहला पावर प्लांट 330 मेगावाट का, उसका इफ्तिताह भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। दूसरे प्लांट का इफ्तिताह भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। हत्ता कि अभी जो आखिरी प्लांट लगा है उसका भी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने किया था इफ्तिताह। 2640 मेगावाट बिजली, सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान की, थर से निकल रही है। और अब सिंध हुकूमत को इतना ज़्यादा डिस्करेज करने के बाद कि जी ये कोयला सही नहीं है, इससे बिजली आप पैदा नहीं कर सकेंगे, इसमें आग लग जाएगी, अब वो सारे कहते हैं कि नहीं जी ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कोयला निकालो ताकि हम अपने इंपोर्टेड कोयले के प्लांट्स को भी कन्वर्ट कर सकें थर के कोयले पे। हम सीमेंट इंडस्ट्री में जो कोयला इंपोर्ट होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकें और ज़्यादा पावर प्लांट्स लगा सकें। अब हम वफाक के साथ मिलके एक रेलवे लाइन बिछा रहे हैं ताकि वहाँ से कोयला निकाला जा सके। ये है कामयाबियाँ सिंध हुकूमत की। 270 मेगावाट के पावर प्लांट्स हम लगाएंगे और इसके लिए जो बिजली का टैरिफ आया है वो 9 रुपये 80 पैसे
₹9.80 का टैरिफ हमें मिला है। ये सबसे सस्ती बिजली इस वक्त। आप अगर वैसे तो 40-45 रुपए यूनिट की बिजली हम जो इम्पोर्टेड कोल से आ रही है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या LNG भी महंगी हो गई है उससे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ₹9.80 पर यूनिट की बिजली होगी जो 270 मेगावाट के पावर प्लांट्स सोलर पार्क पे हम लगा रहे हैं। बिजली का बिल हमें बहुत देना पड़ता है, ये टैक्स पेयर का, ये आपका पैसा है। हम ये सरकारी इमारतों को सोलराइज करें, और इस पे हम हमारे हर डिपार्टमेंट अपने अपने सोलर की स्कीम्स करता रहा है, लेकिन लार्ज स्केल पे एनर्जी डिपार्टमेंट ने 57 बिल्डिंग्स, और इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इसमें सेंट्रल जेल कराची है तो मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं, डाउ यूनिवर्सिटी का जो ओजा कैंपस है वो है, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल से जिना अस्पताल में सोलराइजेशन है। तो बड़ी बड़ी इमारतों को हम सोलराइज कर रहे हैं। 57 हम कर चुके हैं, 310 बिल्डिंग्स में इस वक्त जारी है।